कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने बिल पर अमल दरामद रोक दिया। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। लार्जर बेंच के तहरीरी फैसले के मुताबिक सियासी जमातें चाहें तो केस की कार्रवाई का हिस्सा बन सकती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, केस को जल्द दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। जजेस की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी। पार्लियामेंट की बालादस्ती और चीफ जस्टिस के असुद नोटिस से मुतालिक 8 रुकनी बेंच तश्कील। कौमी असम्बली ने लार्जर बेंच को तहलील करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। रुकने असम्बली आगा रफीउल्लाह ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट गैर मुंसिफाना फैसले कर रही है। पार्लियामेंट आइन साज इदारा है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरख्वास्त देने की मजम्मत और इस बेंच में सीनियर तरीन जज को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार करता है। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल। हुकूमत में शामिल जमातों ने अदालत उस्मा के 8 रुकनी बेंच के क़याम को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका ऐलानिया में कहा गया कि इस नोयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क के आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेवानी करने के मुतरादिफ है। इस इक़दाम की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात। कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए की फराहमी का बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक रकम फराहम करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई तारीख तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी न हो सकी। बिल अभी बना नहीं और 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। इस्लामाबाद में हुकूमत में शामिल जमातों के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, फुल कोर्ट बनाया जाए। उजलत में दरख्वास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। ये पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार में अदारों की मुदाखलत है। क्या वजह है बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जजेस को बेंच में मौका नहीं दिया गया? अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी और 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम का मजाक बना दिया जाएगा। यहाँ अदालत हुक्म देती है और अमल नहीं होता। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। हम अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। इमरान नियाजी की मुनाफकत की कोई हद नहीं। पहले अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया और इसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इस अमल के दौरान इमरान नियाजी के झूठ और इक़रार की हवस को वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मफादात खतरे में पड़ गए।
जमहूरी मुल्क में इलेक्शन इस वजह से मुलतवी नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं हैं। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, कभी कभी गलत कैफियत में भी अच्छा फैसला हो सकता है। इस वक्त मुल्क का पार्लियामेंट अधूरा है। वजीर आजम ने क्या लिखा, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। इलेक्शन की तारीख के हवाले से अदालत को फैसला करना चाहिए। इलेक्शन कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कल कौमी असम्बली का ऑन कैमरा इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान कौमी असम्बली, वज़रा और मुशीरान के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI खसूसी तौर पर शरीक होंगे। अस्करी हुक्काम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बगैर हुकूमत और रियासत का कोई तस्वुर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में तमाम काबिल जज शामिल हैं। तमाम वकला, बार कौंसल्स और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, शहबाज काबीना ने अदालती फैसलों से मुतालिक हठधर्मी इख्तियार कर रखी है। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ समाअत से कबल ही बेंच को मुस्तरद कर देना गैर जमहूरी अमल है। पाकिस्तान माशी तबाही के असरात से निकल रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान, कहा हुकूमत संभाली तो IMF प्रोग्राम इमरान हुकूमत की वादा खिलाफी की वजह से मुअत्तल था। साबिक हुकूमत ने जाते जाते खजाने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त फ्यूल सब्सिडी दी। PTI के 4 साल में हर साल रिकॉर्ड बजट खसारा होता रहा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नौजवान के लिए ई-रिक्शा और बाइक्स की मंजूरी दे दी। स्कीम के तहत नौजवानों को 3 साल के लिए 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। कस्टम स्टेशन अंगूर अड्डा को एक्सपोर्ट रूट डिक्लेयर करने की भी मंजूरी दे दी गई। हुकूमत ने PTI ACL के लिए 15 अरब रुपए की गारंटी बढ़ाने की भी मंजूरी दी। जलाओ घेराव केस, पुलिस ने चेयरमैन PTI इमरान खान को बेकसूर करार दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में ज़िले शाह, जलाओ घेराव और पुलिस तशद्दुद के मुकदमात से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तीनों अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने जलाओ घेराव के मुकदमे से अबूरी जमानत वापस ले ली। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की मुनासबत से मुल्क भर में 5 रोज की आम तातील का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात का आगाज 21 अप्रैल बरोज जुमे से 25 अप्रैल बरोज मंगल तक होगा। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रवा साल पाकिस्तान में रमजान के पूरे 30 रोजे होंगे। माहिरीन फल्कियात और रवैयत हलाल रिसर्च कौंसिल की पेशगोई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, इंतजामिया और पुलिस ने आला सतह की सिक्योरिटी फराहम करने के लिए काम शुरू कर दिया। रेंजर्स तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने टीम की सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत लिखकर 300 रेंजर्स अहलकार बांध दिए। रेंजर्स क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर काम करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टाकरा कल होगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर अमल दरामद रोक दिया और इसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। अदालत उस्मा में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए थे, जिसके तहत रेंजर्स की बड़ी तादाद अदालत उस्मा के अंदर और बाहर मौजूद थी, जबकि पुलिस और एफसी की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गैर आईनी करार दिया जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत की हदायत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया क्या आज़ादी अहम मामला है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, केस को जल्द दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। जायजा लेना है कि इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जजेस की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की बारादस्ती और चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस से मुतालिक 8 रुकनी बेंच को तहलील करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत होने वाले इजलास में रुकने असम्बली आगा रफीउल्लाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक और पार्लियामेंट की बारादस्ती से मुतालिक करारदाद पेश की गई। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए बेंच मुकर्रर करने की मजम्मत करते हुए 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि ये पार्लियामेंट आइन साज इदारा है, आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरख्वास्त लेने की मसम्मत करता है और इस बेंच में सीनियर तरीन जज को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार करता है। आगा रफीउल्लाह की करारदाद को कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उस्मा के 8 रुकनी बेंच के कयाम को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मुतनाज़ा बेंच तश्कील देने का इकदाम मुस्तरद कर दिया है। एलामिया में कहा गया कि इस नोयत का इकदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले नहीं देखने में आया। ये मुल्क के आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम से हुकूमत में शामिल जमातों के मौक़िफ़ की फिर तायद हुई। बलोचिस्तान और खेपी के थे कोई जज बेंच में शामिल ना करना भी अफसोसनाक है। हुक्मरान जमातें इस इक़दाम को पार्लियामान और इस इख्तियार पर शब खून करार देती है। इस इक़दाम की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की फराहमी का बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम करने और इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल तक इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई तारीख तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी न हो सकी। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर स्टेट बैंक को अपने चैम्बर में तलब किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के लिए सदर और वज़ीर आज़म समेत तमाम मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तहम अब इत्तलात है कि कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी अखराजात की मद में इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का बिल मुस्तरद कर दिया है। कबल अजी कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड देने का बिल मुस्तरद कर दिया था। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में वफाकी और सूबाई हुकूमतों, सदर मुमलिकत, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन की तारीख के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। हड़ताल के बायस पीटीआई के वकला अदालत में पेश न हो सके।
ताहम पीटीआई रहनुमा और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी खुद अदालत के रूबरू पेश हुए। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हड़ताल के बाइस वकला पेश नहीं हो सकते, लेकिन इंतखाबात का अहम मामला है, इसीलिए मेरी पेशी पर ही फ्री कैंप को नोटिस जारी करके जल्द आइंदा समात के लिए तारीख दी जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विफाकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सदर मुमलिकत को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात के लिए 19 अप्रैल की तारीख दे दी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि बिल अभी बना नहीं और 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। इस्लामाबाद में हुकूमत में शामिल जमातों के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि तमाम जमातों ने मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उजरत में दरख्वास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। ये पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार में इदारों की मुदाखलत है। क्या वजह है बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जजेस को बेंच में मौका नहीं दिया गया? आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। किसी को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि पार्लियामेंट को कानून साजी से रोका जाए। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी और 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को मजाक बना लिया गया है। यह अदालत हुक्म देती है और अमल नहीं होता। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। हम अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। आज वकला मामूल के मुताबिक अदालतों में पेश हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होकर आइन के लिए जदोजहद करेगा। नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख पुरानी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी की मुनाफकत की कोई हद नहीं। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान नियाजी की मुनाफकत की कोई हद नहीं है। पहले अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया और अब इसे खुश करने की कोशिश कर रहा है ताकि ताल्लुकात दुरुस्त हो सकें। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस अमल के दौरान इमरान नियाजी के झूठ और इक़्तिदार की हवस की वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मुफादात खतरे में पड़ गए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि जमहूरी मुल्क में इलेक्शन इस वजह से मुलतवी नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं है। चीफ जस्टिस को अल्लाह रेफरेंस से बचाए। कभी कभी गलत कैफियत में भी अच्छा फैसला हो सकता है। इस वक्त मुल्क का पार्लियामान अधूरा है। वजीर आजम ने क्या लिखा मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। वजीर आजम से कोई प्राइवेट मुलाकात नहीं हुई। इलेक्शन की तारीख के हवाले से अदालत को फैसला करना चाहिए। इलेक्शन कब होंगे सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। सदर ने मजीद कहा कि मैंने कहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क जमहूरी रास्ते से भी नहीं उतरेगा और जमहूरियत चलती रहेगी। मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कल जुमे को कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में इरकान कौमी असम्बली, वज़रा और मशीरान के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। जराये का कहना है अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग देंगे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बगैर हुकूमत और रियासत का कोई तस्वुर नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में तमाम कबाइल जज शामिल हैं। तमाम वकला, बार कौंसल्स और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने PTI सेंट्रल पंजाब के रहनुमाओं की अपनी रिहाइशगाह अहमद पर किया। इस मौके पर चौधरी वजाहत भी मौजूद थे। PTI सेंट्रल पंजाब के साबिक सदर उमर डार, जुल्फकार घुमन और आसिफ चट्टा ने साबिक वजीर आला से मुलाकात की।
इस मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि शहबाज कबीना ने अदालती फैसलों से मुतल्लिक हटधर्मी इख्तियार कर रखी है। अदालती असलाहत बिल के खिलाफ समात से कबल ही बेंच को मुस्तरद कर देना गैर जमहूरी अमल है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को माइनस करके कोई हुकूमत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। हुकूमत को गलतफहमी है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक सकती है। इनका कहना था कि इलेक्शन अवाम का बुनियादी हक और जमहूरियत की रूह है। आइन और कानून में इलेक्शन के फंड्स रोकने का कोई तसव्वुर नहीं। शहबाज शरीफ इलेक्शन फंड को रोकने वाले कौन होते हैं? परवेज इलाही ने कहा कि IMF की हालिया रिपोर्ट ने इसहाक डार को झूठे दावों का पोल खोल कर रख दिया है। आलमी मालियाती इदारे ने हालात मजीद खराब होने की पेशगोई कर दी है। उनका कहना था कि माशी तरक्की की शरह 0.5 की कम तरीन सतह पर पहुँचने की घंटी बज चुकी है। एक साल में मजीद 2 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन ही माशी बहरान से निकलने का वाहिद ऑप्शन है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मौशी तबाही के असरात से निकल रहा है। इस्लामाबाद से जारी बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत संभाली तो IMF प्रोग्राम इमरान हुकूमत की वादा खिलाफी की वजह से मुअत्तल था। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अप्रैल 2022 में हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। साबिक हुकूमत ने जाते जाते खजाने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त फ्यूल सब्सिडी दी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक इसकी वजह से कौम को 100 अरब रुपए माहाना खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हमारी इम्पोर्ट्स 80 अरब और बरामदात 21 अरब डॉलर थी। साबिक हुकूमत तारीख का सबसे बड़ा 49 अरब डॉलर तजारती खसारा और 17.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा देकर गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI के 4 साल में हर साल रिकॉर्ड बजट खसारा होता रहा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नौजवान के लिए ई-रिक्शा और बाइक्स की 10 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा दे दिया जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने PSM पंजाब जोन के रमजान मुबारक से ईद उल फितर तक 20,000 मैट्रिक टन चीनी 95 रुपए फी किलो के हिसाब से अवाम को फराहम करने के फैसले की भी तौसीक कर दी। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC ने ई-बाइक्स और रिक्शे की आवाम को फराहमी वज़ीर आज़म के यूथ बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत देने की मंजूरी दी। कस्टम स्टेशन अंगूर अड्डा को एक्सपोर्ट रूट डिक्लेयर करने की भी मंजूरी दे दी गई। अंगूर अड्डे को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक्सपोर्ट लैंड बनाने की मंजूरी दी गई है। हुकूमत ने PIACL के लिए 15 अरब रुपए की गारंटी बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। वजारत हाउसिंग के लिए 261 मिलियन रुपए की मंजूरी, जबकि वजारत कौमी सेहत के लिए 142.5 मिलियन रुपए की भी मंजूरी दी गई है। वजारत खारजा के लिए 22 मिलियन रुपए, जबकि वजारत हाउसिंग के रहायशी मनसूबों की मरम्मती और तज़ीन व आराइश के लिए 250 मिलियन रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने चेयरमैन इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के मामले पर इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से मुतल्लिक कानूनी मामलात पर मुशावरत और आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। इजलास में नाअहल होने वाले वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और कायम मुकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार करते हुए आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म की नामजदगी का इख्तियार इमरान खान को दे दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से PP आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, नेज बुखारी और कमर जमान कायरा भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को PPP रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से PPP नुमाइंदगान से तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकात करने वालों में चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, मियाँ अब्दुल वहीद और सरदार जावेद आयूब शामिल थे।
जलाओ घेराव के मुकदमे में पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बेकसूर करार दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिले शाह, जलाओ घेराव और पुलिस तशद्दुद के मुकदमात से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तीनों अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने जलाओ घेराव के मुकदमे से अबूरी जमानत वापस ले ली। JIT सरबराह ने कहा कि जलाओ घेराव के मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। वकील इमरान खान ने कहा कि हमने तफ्तीश ज्वाइन कर ली है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हमीदा कुम्हार और इमरान खान के दरमियान कोई फर्क नहीं है। जो रिलीफ इमरान खान को दो गवाही हमीद कुम्हार को दूंगा, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अबूरी जमानत के लिए अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में उस्मान बुज़दार की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की। उस्मान बुज़दार की जानिब से मियां अली इशफाक एडवोकेट अदालत पेश हुए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि DG खान में उस्मान बुज़दार के खिलाफ 10 इंक्वायरीज एंटी करप्शन में जारी हैं। उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है। उस्मान बुज़दार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि एंटी करप्शन को उस्मान बुज़दार को हिरासा और गिरफ्तार करने से रोका जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोयरदीर की पुलिस और CTD की एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक अहलकार की शहादत में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक तलाश के इलाके में 4 अप्रैल को भरे बाजार में ट्रैफिक अहलकार के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग और हैंड ग्रेनेड फेंके। हुकाम ने बताया कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हफीजुल दीन उर्फ उमर और बुरहानुल दीन के नामों से हुई, जिनका ताल्लुक जिला मालाकंड से है। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की मुनासबत से मुल्क भर में 5 रोज की आम तातील का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात का आगाज 21 अप्रैल बरोज जुमे से 25 अप्रैल बरोज मंगल तक होगा। इस जमन में वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि माहिरीन फल्कियात और रवैयत हलाल रिसर्च कौंसिल ने माह शवाल का चांद 21 अप्रैल की शाम नजर आने की पेशगोई करते हुए कहा कि रवां साल पाकिस्तान में रमजान के पूरे 30 रोजे होंगे। रवैयत हलाल रिसर्च कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल खालिद एजाज मुफ्ती ने बताया कि शवालुल मुकर्रम का चांद देखने के लिए रवैयत हलाल कमेटी का इजलास जुमेरात 20 अप्रैल की शाम होगा। ताहम इस शाम ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं है, लिहाजा ईद उल फितर के 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद हफ्ता 22 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऐलान किया है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी ईद उल फितर से कबल करना मुमकिन नहीं है। ये ऐलान सूबा खैबर पख्तूनख्वा की निगरान वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल और मुशीर खजाना हमायतुल्लाह फिरोज जमाल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन 1 मई को जारी की जाएंगी। माली मुश्किलात के बायस तनख्वाहें ईद से कबल जारी नहीं की जा सकती। सूबाई मुशीर खजाना ने कहा IMF डील में टैक्स कलेक्शन में रुकावटें दूर कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2022 के तहत रूल्स बनाने की मंजूरी देती है। आपको अपडेट करें कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से आलमी रेस्क्यू कमेटी के सदर डेविड मिली बैंड की मुलाकात। पाकिस्तान और आलमी रेस्क्यू कमेटी के दरमियान सेहत, तालीम और तरक्की के जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की जानिब से पाकिस्तान में कुदरती आफात के दौरान खिदमात काबिल तहसीन है। आलमी रेस्क्यू कमेटी ने हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। डेविड मिलीबैंड ने इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के हवाले से मुआवनत पर वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आलमी रेस्क्यू कमेटी के सदर डेविड मिलीबैंड की मुलाकात पाकिस्तान और आलमी रेस्क्यू कमेटी के दरमियान सेहत, तलीम और तरक्की के जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की जानिब से पाकिस्तान में कुदरती आफात के दौरान खिदमात काबिल तहसीन है। आलमी रेस्क्यू कमेटी ने हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। सूबाई वजीर सनत और तजारत SM तनवीर से ओमान के सरमायाकारों के वफ्द की उनके दफ्तर में मुलाकात। वफ्द की क्यादत मैनेजिंग डायरेक्टर स्टार केयर ग्रुप मस्कत अल-मंथरी अब्दुल जलील कर रहे थे। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। ओमान के सरमायाकारों ने लाहौर में थीम पार्क के क्याम में दिलचस्पी का इज़हार किया। इस मौके पर सूबाई वजीर SM तनवीर का कहना था कि थीम पार्क के क्याम से पंजाब में सियाहत को फरोग मिलेगा और पंजाब में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान गहरे दो तरफा ताल्लुकात हैं। सूबाई वजीर का मजीद कहना था, दोनों ममालिक के मबैन मैशियत के मुख्तलिफ शोबों में भी इश्तराक मौजूद है। ओमान के सरमायाकारों को लाहौर में थीम पार्क के क्याम में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पंजाब हुकूमत ओमान के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। सूबाई वजीर ने CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जला आपको बताएं कि वासा इंतजामिया ने हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। जाली भर्ती पर तैनात AFIs अपने इलाकों से मुबैना तौर पर माल इकट्ठा करने लगे। डायरेक्टर एडमिन भी मौज़े जज के अहकामात को किसी खातिर में न लाए। साबिक दौरे हुकूमत में जाली भर्ती पर तैनात AFIs वासा के लिए हार्ट केक बन गए हैं। AFIs आसिफ मकबूल की सरपरस्ती में अदारे से फारिग होने के बावजूद ड्यूटियां सरअंजाम देने लगे। डिप्टी डायरेक्टर्स ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। जाली हाजिरी कोर्ट में पेश कर दी, जिस पर वासा इंतजामिया ने सरकारी खजाने को लाखों का टीका लगा दिया। जराये के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म पर फारिग होने वाले AFIs ताहाल फील्ड में बरंजमान है, जिसने इदारे की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। जाली भर्ती साबित होने के बावजूद इनको दफातर में आने की इजाजत किसने दी, इस मामले ने कई सवालात को जन्म दे दिया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिनाह अस्पताल लाहौर प्रोफेसर अशरफ ज़िया की तरफ से मुकामी होटल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर ज़िया का कहना था कि रोजे के न सिर्फ रूहानी फवाइद हैं बल्कि तबी तौर पर भी इसके बहुत से फवाइद हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट पे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया जिनाह अस्पताल लाहौर प्रोफेसर अशरफ ज़िया की तरफ से मकामी होटल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रोफेसर लतीफ़ वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी, साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद मुअंदर, प्रोफेसर आमर जमान, प्रोफेसर अशरफ जमाल, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर अशरफ निजामी, डॉक्टर इजहार चौधरी, डॉक्टर अली नवाज, डॉक्टर बासत अमजद, प्रोफेसर सुहेल अहमद चुगताई, डॉक्टर ताहिर अली जवेद, प्रोफेसर फौजिया अशरफ, डॉक्टर गुलरेज सिंह, साहबी मकसूद खालिद, तारक शराजी, डॉक्टर अदनान मियां नवीर, जैगम अब्बास, मोहम्मद आशिफ जुल्करनैन के अलावा कसीर तादाद में डॉक्टर्स और सहाफ़ी बरादरीन ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर ज़िया ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रोज़ा अल्लाह के लिए, इसकी जज़ा भी अल्लाह ताला की ज़ात देती है। रोज़ा के न सिर्फ रूहानी फ़ायदे बल्कि तिबी तौर पर इसके बहुत से फ़ायदे। रवा हफ्ते के आखिर से पंजाब में बारिशें, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गंदम की कटाई और तैयार फसल के लिए मुश्किलात, PDMA ने किसानों को अलर्ट जारी कर दिया। अदारे के मुताबिक मगरबी हवाएं 15 अप्रैल को मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। PDMA ने बारिश के दौरान सयाहों को मुहतात रहने की हदायत जारी कर दी। PDMA के मुताबिक शहरी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं।
15 अप्रैल से 20 अप्रैल के दौरान मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जोहलम में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और सालाबारी का भी इम्कान है। 17 और 18 अप्रैल को लाहौर, मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, भावलपुर, रहीमयार खान, भावलनगर, लिया, भक्कर, खुशाब और मियांवाली में बादल बरसने का इम्कान है, जबकि सरगोदा, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी, भावलदीन, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब के इजला, जंग, कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब में भी आंधी और तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मतवक्के, जबकि मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। पीटीएम के मुताबिक आंधी, तेज हवाओं और यालाबारी के बायस खड़ी फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खतरा है। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर का ट्रैफिक इंजीनियर एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी का दौरा, चीफ इंजीनियर टीपा महजर हुसैन और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर की पैदल चलने के लिए सड़कों पर पेडिस्ट्रेन बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीपा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अहम मनसूबों को शामिल करने के लिए समरी तैयार करे। महकमों में से करप्शन खत्म करने के लिए सख्त इकदाम करना होंगे। कोई भी सियासी जमात सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाए तो हरजाना वसूल किया जाएगा। सैयद असफर अली नासिर ने मजीद कहा कि PHA मीनार पाकिस्तान पार्क में 26 मार्च के जलसे से होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगा रहा है। PTI को ग्रीन बेल्ट्स और मीनार पाकिस्तान पार्क में होने वाले नुकसानात का हरजाना अदा करना होगा। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी सदर पंजाब चौधरी मकबूल हुसैन की जानिब से अफ्तार डिनर का अहतमाम सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन के मरकजी सदर हाजी शेर अली चौधरी, साबिका MNA महर इश्तियाक अहमद, मरकजी जनरल सेक्रेटरी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जावेद अख्तर मलिक, चेयरमैन अवान वेलफेयर एसोसिएशन पीर मुश्ताक और दीगर अफराद भी शरीक थे। मेरा नाम चौधरी मकबूल हुसैन है। मैं मरकजी सदर पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पंजाब का मरकजी सदर हूँ। आज का ये मिल बैठने का एक अफ्तार डिनर का एक बहाना था और ये तो एक रहमतों का महीना है। हमने इसको रहमतें अवेल करने के लिए और अपने ट्रांसपोर्ट बरादरी को मिलकर बैठकर कुछ मुशावरत के लिए एक हमारा बहाना था। हमारे जो कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे चलान सेक्रेटरी RTA, DRTA और मोटर व्हीकल एग्जामिनर, ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक पुलिस करती थी। अभी हाल ही में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने एक पेट्रोलिंग पुलिस जो कि सिर्फ रोड चोरी और डकैती के लिए रात को गश्त के लिए बनाई गई थी और उसको हाल ही में उन्होंने चलान बुकें थाप दी है। ये करप्शन का बहुत ही बड़ा उन्होंने जरिया बना दिया है। जब जब पुलिस के पास अख्तियारात आते हैं तो करप्शन बढ़ती है। हम तो पहले ही चलानों की जद में आके पिसे हुए हैं और अभी हाल में जो इन्होंने ये ट्रैफिक पेट्रोलिंग को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, ये तो इससे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ये फोर्स थी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी रोड गश्त के लिए, अभी उन्होंने अपनी ये ड्यूटियां छोड़ दी हैं और सिर्फ वो गाड़ियों को लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। मलिक साजिद अवान मेरा नाम है जी, सदर हूँ जनूबी पंजाब को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुल्तान से हूँ। और हमारे मेन जो मसला है वो मुल्तान में हमारे पास ट्रक स्टैंड नहीं है और ट्रक स्टैंड इस वक्त अहम ज़रूरत है हमारे मुल्तान के लिए। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, रोड पे ही गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, ऑफ लोड हो रही हैं और रोड पे आए दिन डकैतियाँ हो रही हैं, गाड़ियों से बैटरी चोरी हो रही है, मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे ट्रांसपोर्टरों को शदीद मसाइल दो चार हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि मुल्तान को एक जदीद ट्रक स्टैंड दिया जाए जिसमें हम ट्रांसपोर्टरों के मसाइल जितने भी छोटे मोटे हैं वो हल हों। ये हमारा मेन दरीना मसला यही है। रोड डकैतियों के बारे में ऐसा है कि इस वक्त पूरे सूबा पंजाब में रात दिन वारदातों की आखिर हुई है और चलती गाड़ियों से माल उतरना मामूल बन चुका है। गाड़ियों की सालिम गाड़ियां अगवा हो रही हैं और हमारे ड्राइवरों को भी अगवा कर लिया जाता है। और कच्चे के एरिया में जैसे ऑपरेशन हो रहा है उसकी मेन काज भी यही है कि वहाँ से कराची से जो गाड़ियाँ हमारी चलती हैं तो वो लेकर आते हैं ड्राइवर, एक आसान हदफ है
हमारी गाड़ी से माल उतारना एक आसान हदफ है, क्योंकि हमें इस बात की दिक्कत का सामना है। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो ऐसी है कि कानून नाम की कोई चीज मुझे नजर नहीं आती कहीं पर भी, और इसकी हालत ऐसे है कि जनूबी पंजाब में लोगों ने अपने बड़े बड़े ग्रोह बनाए हुए और जो वारदातें करते हैं और गल्ला मंडियों के अंदर आकर वो माल फरोख्त हो रहा है। डब्बा स्टेशन मौजूद हैं, उनकी निशानदेहियां की हैं, एडिशनल आईजी साहब को मिला हूँ, सीपीओ मुल्तान को मिला हूँ, मैं आरपीओ डेरा गाजी खान को मिला हूँ, मुझे कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस वक्त ट्रांसपोर्ट जो है वो माली मुश्किलात का शदीद शिकार है और हमें गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। मेरी आपके टीवी चैनल्स के थ्रू ये इल्तिजा है आईजी पंजाब से, वजीर आला पंजाब से, कि रोड डकैतियों के खात्मे के लिए कोई भरपूर इकदाम किया जाए और जो पेट्रोलिंग चेक पोस्टें बनाई गई थी वो अपनी इफादियत खो बैठी हैं, उन्हें फाल किया जाए और उन्हें चलाने के अख्तियारात वापस लिए जाएं। और जो ये फैसिलिटेट हो रहे हैं, अरबों रुपए में जाकर ये फोर्स हमें पड़ रही है, जो मतलब हमें वो रिजल्ट नहीं दे रही जो रिजल्ट इसे देने। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मलिक नवीद गुजर अलमरूफ हीरा गुजर की जानिब से हदायतकार यूनुस मलिक की 8वीं बरसी शहादत अमाम अली के सिलसिले में मिलाद शरीफ का एहतमाम सियासी, समाजी और ताजिर कमेटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान ख्वाजा सर गुलशन, चेयरमैन कौमी ताजिर इत्तेहाद लाहौर और जनाब अली हसन गुजर और हैदर सुल्तान ने शिरकत की। उनका मजीद कहना था, जानते हैं रिपोर्टर आसिफ बदर की रिपोर्ट में। मरहूम हदायतकार यूनुस मलिक की 8वीं बरसी और शहादत इमाम अली मुकाम की मुनासबत से एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में सियासी, समाजी और ताजिर कमेटी की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें मलिक खालिद पालो जट, चौधरी अहमद, बख्श राना, आसफ बिलाल गुज्जर, अपू खोखर, हाजी बजाज खान नियाजी, हैदर सुल्तान, चौधरी अजमत, हकीम इकराम इलाही, हाफिज मोहम्मद इजाज, मोहम्मद मोहसन जबार खान, जिसमें चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान ख्वाजा सर गुलशन का कहना था, हजरत अली आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और तायात जिंदा रहेंगे। इन्हीं के घर से दीन की रोशनी आती है और तायात आती रहेगी। हजरत अली की विलादत खुदा के घर में हुई और इनकी शहादत भी खुदा के घर में हुई और हम सबके दिलों में जिंदा रहे और रहेंगे। इस मौके पर चेयरमैन कौमी ताजिर इत्तेहाद लाहौर अली हसन गुजर का कहना था, हजरत अली शेर खुदा हैदर करार की शहादत के मौके पर हर आंख अश्कबार है, हर दिल सोगवार है और यूनुस मलिक साहब की बरसी के मौका पर दुआए तकरीब और शहादत इमाम अली मुकाम के सिलसिले में दुआ की गई और मुल्क कौम की सलामती की भी दुआ की गई। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि अफशा होने वाली खुफिया दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जासूसी की। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफशा होने वाली दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और उनके नायब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की निगरानी की गई है। खुफिया दस्तावेज में यह इंकशाफ भी हुआ है कि अमेरिका ने ऐसा इसीलिए क्या क्योंकि इनके बकौल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल रूसी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ख्वाहिश रखते हैं। लीक होने वाली मुताबिक दस्तावेजात के मुताबिक यूक्रेन जंग के हवाले से यूएन सेक्रेटरी जनरल के अलावा कई अफ्रीकी रहनुमाओं की भी निगरानी की गई। अमारात और बहरीन समेत दीगर अरब ममालिक के इसराइल से सफारती ताल्लुकात की बहाली के तारीखी इक़दाम के बाद से खलीजी अरब ममालिक अब खित्ते में हल तलब दीगर मामलात को भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगों के खात्मे के ऐलान हो रहा है और मुत्तफिका सफारती ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 2016 से मुनक़ता सफारती ताल्लुकात की बहाली और एक दूसरे के बंद सफारत खानों को खोलने के लाहे अमल पर तेजी से काम जारी है। इस सिलसिले में ईरानी वफद सऊदी अरब पहुंच गया और अपने सफारत खाने को खोलने के लिए इक़दाम का जायजा ले रहा है। उम्मीद है दोनों ममालिक एक माह में अपने अपने सफारत खानों को फ़ाल कर लेंगे। इधर 2011 से मुनक़ता सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात फिर से बहाल होना शुरू हो गए हैं। इसकी पहली कड़ी शामी वज़ीर ख़ारजा फैसल अल मुक़दाद की जद्दा आमद और अपने सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात करना है। गुज़िश्ता 12 बरसों से ज़ायद के अरसे में शाम के किसी अहम ओहदेदार का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है।
मुलाकात में कौंसलर खिदमात और परवाजें दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। इलाहाबादी शाम को अरब लीग में शामिल करने और जंग और ज़लज़ले दाह मुल्क में इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी प्रोग्राम के तरीक़ेकार पर भी गौर किया गया। चीन ने अफगानिस्तान के मसले पर अपना 11 निकाती मौक़िफ़ एलामिया की सूरत में जारी कर दिया है। चीनी वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा 11 निकाती एलामिया, जिसका अनवान अफगानिस्तान मसले पर चीन का मौक़िफ़ है, में कहा गया कि अफगानिस्तान की हैसियत मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जियो पोलिटिकल खेल की बजाय ताउन के एक प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए और चीन इन तमाम मनसूबों और इक़दाम की हिमायत करता है जो अफगान मसले के सियासी हल के लिए साजगार हों। इसमें यह भी कहा गया कि चीन अफगानिस्तान की आज़ादी, खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का, अफगान अवाम के आज़ादाना इंतखाबात का और अफगानिस्तान के मजहबी अकायद और कौमी रस्म व रवाज का एहतराम करता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौराए पाकिस्तान के मौके पर इंतजामिया और पुलिस ने आला सतह की सिक्योरिटी फराहम करने के लिए काम शुरू कर दिया। रेंजर्स तैनात करने का फैसला सराय के मुताबिक इंतजामिया ने कीवी टीम की सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत लिखकर 300 रेंजर्स तलब कर ली है। रेंजर्स क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर काम करेगी। वजारत दाखिला को लिखे गए खत में कहा गया कि रेंजर्स एहलकार टीम के रूट और स्टेडियम की सिक्योरिटी पर भी तैनात होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।